उत्तराखंड में भारी बारिश से 30 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा राजस्थानी फंसे बाढ़ में। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने उत्तराखंड सरकार से की बात। बिहार में भाजपा मना रही है विश्वासघात दिवस। आपस में भिड़े बीजेपी और जदयू के कार्यकर्ता, कई घायल। बंद का पूरे प्रदेश में व्यापक असर। चुनावी बागडोर संभालने के बाद मोदी पहुंचे दिल्ली। आडवाणी और जोशी से की मुलाकात। संघ प्रमुख भागवत से भी हो सकती है बात। कांग्रेस में पार हुई चाटुकारिता की हदें। केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत का बयान, सोनिया जी दें आदेश तो लगाऊंगा पार्टी कार्यालय में झाड़ू। और मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद में ओला और व्यास ने की सोनिया से मुलाकात, मिलकर जताया आभार। बिहार बंद लेकिन मारपीट शुरू। जी हां, एनडीए गठबंधन से अलग होते ही अब भाजपा जदयू के बीच तल्खी साफ तौर पर देखी जाने लगी है। विश्वासघात दिवस के मौके पर आज इसकी एक झलक भी लोगों को देखने को मिल गई, जब राजधानी पटना की सड़कों पर सत्ताधारी दल जदयू और अलग हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार भिड़ंत देखी गई और जमकर जूतम पैजार हुई। इस दौरान दोनों दलों के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। तो कल तक जो दोस्त थे अब आपस में ऐसे दुश्मनी पाले हैं कि बीच सड़क पर एक दूसरे पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बिहार से हैं, जहां पर कल तक साथ में रहने वाले और मित्रता की बड़ी बड़ी मिसाल पेश करने वाले भाजपा और जदयू के नेता आज सड़कों पर कुछ इस तरह आमने सामने हुए। ऐसा लगा मानो वर्षों से रंजिश इनके बीच चली आ रही हो। बीच सड़क पर एक दूसरे पर लाठियां बरसाई गईं, जूते चलाए गए, चप्पल चलाए गए। दोनों तरफ से कार्यकर्ता एक दूसरे के ऊपर हो गए। कई घायल हुए, कईयों को अस्पताल पहुंचाया गया। और इस बीच यह बात साफ हो गई कि अब बिहार की राजनीति की दिशा क्या है। ये जदयू के कार्यकर्ता थे जो सीधे सामने आ गए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, और फिर हुआ जो वो महाभारत से कम नहीं था। दोनों ही कार्यकर्ता, दोनों ही तरफ के कार्यकर्ता अपना शौर्य प्रदर्शन करना चाहते थे। ऐसा लग रहा था मानो 17 साल से ये वही कार्यकर्ता हैं जो अपने लाठियों को तेल पिला रहे थे। बस मौके का इंतजार था, और 17 साल बाद जब मौका आया तो एक दूसरे पर यह शौर्य प्रदर्शन भी कर दिया गया। बिहार की तस्वीर अब साफ है। यहां से राजनीति की एक नई दिशा चलेगी, और यहां भाजपा और जदयू एक दूसरे से अलग होकर अब किस दिशा में राजनीति को ले जाएंगे, यह सड़क पर हो रही इस गुत्थम गुत्था से साफ। एक दूसरे से अलग हुए 2 दिन न बीते, एक दूसरे पर लाठियों की बारिश करने से कार्यकर्ता पीछे नहीं है। भाजपा विश्वासघात दिवस मना रही है, और आपस में मारपीट का ऐसा विश्वास का खेल देखा गया। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं को इस बात का विश्वास था कि वो भारी पड़ेंगे। जमकर जूतम पैजार हुई। बीच सड़क, बीच बाजार, कल तक भाई की तरह रहने वाले इन दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे के सर फोड़ने पर उतारू नजर आए। कई अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन इस दोस्ती का इलाज क्या होगा, यह समझ से परे। हालांकि बिहार की राजनीति में अब 2 ध्रुव साफ तौर पर नजर आने लगे। आने वाले 2014 के चुनाव में इन दोनों पार्टियों का एक दूसरे के प्रति रवैया क्या होगा, यह इन तस्वीरों से साफ है। लेकिन समझ में एक बात नहीं आ रही कि जब भारतीय जनता पार्टी का बंद था, विरोध भारतीय जनता पार्टी को करना था, तो जदयू के कार्यकर्ता आखिर बीच में आए कहां से?
और अगर बीच में आए तो पहले से क्यों नहीं ये समझा गया, सोचा गया कि स्थिति ऐसी भी हो सकती है। हालांकि बात कानून व्यवस्था की है, इसलिए बिहार के बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये तस्वीरें बोल रही हैं। 2014 आखिर इन दो पार्टियों को कहां ले जाए। में लगातार भिड़ंत हुई है यहाँ पर, और ये देखिए नजारा यहाँ पर क्या हुआ, कैसे ये घटना हो रहा है आपके सामने है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। तो ये देखिए जदयू का गठा यहाँ से निकला, और ये देखिए यहाँ की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भिड़ंत हुई है, सीधे क्लास जदयू और भाजपा के कार्यकर्ता। भाजपा के ये देखिए राजीव रंजन है जदयू प्रवक्ता, इनको मारा जा रहा है, ये देखिए राजीव जी ये क्या हो रहा है? नहीं है ये बिहार की जनता ये चेहरा देखेगी नहीं, देख रही है इस गुंडाई को। इन्होंने बल बुलाया, आपकी उतरे। हम जनता के बीच ये संदेश देने आए हैं कि ये सीधा बिहार विरोधी है, ये बिहार के सीधा टकराव चाहते थे, बिल्कुल नहीं। उनका कार्यालय भी यहाँ है, उनका कार्यालय भी यहाँ है, हमारे भी कार्यालय। ये स्थिति अपने आप में बताती है कि अब जंग का मैदान बन गया है पटना की सड़क। और ये देखिए ये बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है। लोग आए, जदयू की एक टोपियां देखिए, ये देखिए ये क्लासेज है, रण क्षेत्र में तब्दील है पूरा का पूरा इलाका। लगातार झड़प जारी है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ शशि भूषण, वीरचंद पटेल पथ से। और शशि भूषण जो अभी हमको सूरते हाल बता रहे थे, वो अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जरा उनसे बात करते हैं। शशि भूषण, जो तस्वीरें आपने दिखाई पानीपत की, ये ऐसा लग रहा था जंग सी हो रही थी। सवाल मेरा ये है, 17 साल का ये गठबंधन था, ऐसा लग रहा था 17 साल से दोनों तरफ के कार्यकर्ता अपने लाठियों को तेल पिला रहे थे इस वक्त के इंतजार में। देखिए रण की स्थिति ही कह सकते हैं, और जो स्थिति आज और जो तस्वीरें हमने सबसे पहले दिखाई अपने दर्शकों को, उन तस्वीरों की उम्मीद हमें नहीं थी। और यही अपने आप में बिहार की राजनीति के लिए शायद सबसे बड़ी विडंबना कह सकते हैं आज की तारीख में। राजनीतिक जो व्यवस्था है, एक राजनीतिक जो प्रक्रिया है कि बंद जब बुलाया जाता है तो बंद के दिन इस तरह की तस्वीरें नहीं होती है कि पॉलिटिकल पार्टियां आपस में एक दूसरे के सामने भिड़ जाए। लेकिन बिहार में जो कुछ हुआ है, आज पटना में जो तस्वीरें दिलचस्प पथ पे देखने को मिल रहा है, वो बताती है कि कल तक जो सियासत में साथ साथ सत्ता का सुख भोग रहे थे, आज अगर अपने एजेंडे को लेकर के वो इस हालत में आ गई है कि आपस में एकदम आमने सामने की लड़ाई की स्थिति है, तो वाकई बड़ी विचित्र स्थिति है। जदयू को ये समझना चाहिए था शायद कि आज भाजपा ने जब बंद बुलाया है तो आज प्रोटेस्ट निकालने का कोई मतलब नहीं है। और ये सवाल देश समेत जदयू के लोगों से पूछा भी जाएगा कि जब भाजपा ने आज बंद कॉल किया था तो आखिर किस मकसद के साथ आप उनके कार्यालय की तरफ से ही एक अपना कॉन्वे लेके निकले और विरोध जताना आप चाहते थे। लेकिन स्थिति अब उनसे बाहर गई है, जो घटनाएं होनी थी वो घटनाएं हो गई हैं। तो कह सकते हैं कि अभी तक जो फोर्स की डिप्लॉयमेंट है वीरचंद पटेल पथ पे, वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ तैनाती की गई है पुलिस की। और अब पहली बड़ी खबर राहुल, पहली बड़ी खबर ये है कि भाजपा का जत्था जो है वो निकल गया है बीजेपी कार्यालय से डाक बंगला चौराहे के लिए। और केवल 1 घंटे पहले जत्थे को निकलना था। प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माफ कीजिएगा डॉक्टर सीपी ठाकुर, ये तमाम लोग निकले हैं। और ये तमाम लोग जो है वो सीधे जा रहे हैं डाक बंगला चौराहे के लिए। जो स्थिति है उसमें ये कह सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं वो जाएंगे। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अमरेंद्र प्रताप जी हैं, बिहार विधानसभा के अंदर उपाध्यक्ष भी है। सीधे अमरेंद्र प्रताप जी से आपको मुखातिब कराते हैं। राहुल, आप सवाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अमरेंद्र जी, क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ हेलो, हाँ बोला जाए। जी अमरेंद्र जी, जानना चाहेंगे ये हुआ क्या? इतने 17 सालों की दोस्ती थी, आखिर ये इस मोड़ पर कैसे पहुंची? देखिए 17 सालों की दोस्ती हो या बहुत कम दिनों की दोस्ती हो, जी दोस्ती तो थी जी, इससे कहाँ हमारा इनकार है जी। लेकिन
लेकिन जब देश हित में कभी कुछ ऐसा प्रिय निर्णय भी करना हुआ तो देश हित में किया है हमने, और ये देश हित में, राज्य के हित में दिया गया फैसला है। जनता ने तो गठबंधन को बहुमत दिया था, जी जी, एक पार्टी के लिए वोट नहीं किया था, दोनों पार्टियों को वोट दिया था, दोनों पार्टियों की सरकार बनी थी, कोई एक पार्टी अकेले बहुमत में भी नहीं थी। लेकिन दल बदल करा करके एक पार्टी और अलग हो करके और दल बदलुओं के साथ ये सरकार चला ले, ये नीतीश बाबू जी, ये जनता ने नहीं सोचा था। अब ये जनता को स्वीकार नहीं है, इसलिए जनता आक्रोश है, जनता में रोष है। बशर्ते अलग अलग हो गए हो अमरेंद्र जी, लेकिन इतनी गुंजाइश तो आम आदमी चाहता है कि रहे कि कम से कम इस तरह का तांडव सड़कों पर दिखाई न दे। अमरेंद्र जी